वेलकम दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग इन बिगिनर के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम सी में किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं आज हम उसको देखेंगे और प्रोग्राम सी में कैसे बनाएंगे हम उसकी आज बात करेंगे। तो सी में सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रिंटफ फंक्शन की कि प्रिंटफ फंक्शन होता क्या है। जैसा कि हम प्रिंटफ फंक्शन के बारे में जानते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं टू डिस्प्लेइंग अ टेक्स्ट, यानी अगर आपको अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू को डिस्प्ले कराना हो तो हम यूज़ करते हैं प्रिंटफ का। इसको आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप stdio.io.h हेडर फाइल का इस्तेमाल करें, यानी इट इज़ अ मेंबर ऑफ stdio.h हेडर फाइल, और इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो आइए इसका हम ये तो डेफिनेशन हो गया। अब प्रोग्राम कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। सी की प्रोग्राम की स्टार्टिंग, इसको आप फिलहाल दिमाग में रट्टा मार जाओ कि सी की प्रोग्राम स्टार्टिंग ऑलवेज आप हैश से करोगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपको ऑलवेज लगाना होगा। इसको फिलहाल भी बिगिनिंग लेवल पे हम लोग इसको लर्न कर लेते हैं। वैसे इस चैनल पे बहुत सारे इस पर बेस्ड वीडियो बने हैं कि इसको क्यों यूज़ करते हैं और उसका सिंटेक्स क्या है, बट हम यहाँ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो अब हमें ये प्रोग्राम बनाने आना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले सी की प्रोग्रामिंग ऑलवेज इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h से होती है। देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं वॉइड मेन का। देन हम यूज़ करते हैं अब प्रिंटफ, और जो भी मैसेज हमें शो कराना है वो हम डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया लाइक जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, और डबल इन्वर्टेड क्लोज किया, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और लास्ट में सेमी कॉलन जरूर लेंगे। सेमी कॉलन होता है यूज़ इंड लाइन, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इंड लाइन की इंड करने के लिए, और ये हमने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया और यहाँ पर ये हमारा पहला प्रोग्राम जनरेट हुआ। ठीक है, इसी तरह से जो है आगे के प्रोग्राम को समझने के लिए, अब जैसे हमने यहाँ पे एक और प्रोग्राम लिखा आप सभी को समझाने के लिए ताकि हम ये देख सकें। आगे जैसे हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम, एक छोटा सा प्रोग्राम दे रहे हैं ताकि आप अपना नाम शो कराएं। तो वापस इस प्रोग्राम को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पिछले में बताया कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग आप करोगे हैश इंक्लूड से, फिर उसका stdio.h, देन उसका वॉइड मेन, देन ओपन कर्ली ब्रेसेस, उसका यूज़ करोगे प्रिंटफ, और यहाँ पर माई नेम इज़, जो भी आपके नाम है आपने वहाँ XYZ लिखा, और फिर उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस सेमी कॉलन लास्ट में लगाया पैरेंथेसिस के बाद, और ब्रैकेट को आपने कर दिया क्लोज। अब बात आती है कि आप इसको रन कैसे कराएंगे। रन कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर हैं, साथ ही साथ आप ऑफलाइन पे भी करा सकते हैं। उसके लिए आपको टर्बो सी चाहिए, वरना सबसे बेहतर ये है कि आप जो है किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल करें। तो उसमें आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि जो है आप बिना किसी चीज़ इंस्टॉल किए टीसी को, टर्बो कंपाइलर को, आप सीधे काम कर सकते हैं। आइए इसको रन करा के चेक करते हैं और देखते हैं कि जो है ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ऑनलाइन कंपाइलर, हमने यहाँ पर सर्च किया। आप सबसे पहले अपने गूगल पे जाइए और जाने के बाद जो है थोड़ा नेट की इशू है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। आप अपने गूगल पे आएंगे और आने के बाद आप यहाँ लिखेंगे ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर सी, लैंग्वेज दे दिए या सी लैंग्वेज, देखिए अपने आप ये आ गया ऑटो कंटेंट में। और यहाँ पर आप किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसका इस्तेमाल करें। हम जैसे सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं, थोड़ा मुझे फेवरेट लगता है तो इसलिए हमने सेकंड पे क्लिक किया और थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा लोड हो रहा है। और ये हमारी जो है लोड होने के बाद आ गई।
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये जनरल शुरू का मैसेज हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी प्रिंट करके रखा हुआ है, इसी में हम क्या करते हैं ओवरराइट कर देते हैं और अपनी चीज़ों को लिख देते हैं। लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़ अमित, या कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपका नाम हो, और यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करके इसको रन कराइए और देखिए क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो जैसा कि ये हमारा पहला प्रोग्राम था जहाँ हमने अपने नाम को प्रिंट करना सीखा। देन उसके बाद जो है अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है स्किप सीक्वेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्किप सीक्वेंस। स्किप सीक्वेंस बेसिक यूज़ करते हैं हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए और टेक्स्ट को हमारी आउटपुट को और अच्छा बनाने के लिए। इसमें बहुत तरीके के स्किप सीक्वेंस मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हमें मिलता है /n फॉर न्यू लाइन होता है, फॉर न्यू लाइन। उसके बाद आता है /t फॉर टैब स्पेसिंग। उसका /a फॉर अलर्ट बीप होता है। और ये सब अब चीज़ों का इस्तेमाल होना बंद हो गया, लेकिन /n और /t का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद /b है फॉर बैक स्पेस। चलिए हम बात करते हैं /n के बारे में, यानी /n यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए, /n फॉर न्यू लाइन। अब इसको पहले समझते हैं कर क्या रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा अमित /n कुमार, तो /n के बाद जो भी चीज़ आपने लिखोगे वो सभी आपकी न्यू लाइन पे आ जाएगी, लाइक ये आ जाएगी अमित कुमार। या उसी तरह से आपने कुछ भी जो भी आपको मैसेज न्यू लाइन पे लेके जानी हो, लाइन को चेंज करना हो, तो हम /n का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सुमन केसरी, तो सुमन /n केसरी, तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो आएगा सुमन केसरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि /n क्या कर रहा है कि /n के बाद जो भी चीज़ आप लिख रहे हो वो सभी लाइन को चेंज करके लिख रहा है। आइए इसमें प्रोग्राम बना के चेक करते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए एक जनरल सा हम एग्ज़ाम्पल पहले ले लेते हैं और फिर हम बात करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि एक छोटा सा पैटर्न, अभी बिल्कुल बिगिनिंग है तो हमें कुछ नहीं आती, तो हमने एक छोटा सा पैटर्न पे काम किया ताकि समझने के लिए कि /n काम कैसे कर रहा है। और ये हमने एक छोटा सा प्रिंट करना है, हमें कुछ इस तरह का अपने रिज़ल्ट में आउटपुट चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसा हमने बताया कि सी की प्रोग्राम को जो स्टार्टिंग होती है वो ऑलवेज़ होती है हैश इंक्लूड से। इसको रट्टा मारिए आप और ब्रैकेट में stdio.h, देन उसके बाद वॉइड मेन, फिर देन उसका ओपन कर्ली ब्रैसेस। अब यूज़ करेंगे प्रिंटअप। जैसा देख सकते हो कि पहले लाइन पर एक स्टार दिख रहा है, तो आपने यहाँ पर एक स्टार लगा दिया और /n लिखा फॉर लाइन को, क्योंकि लाइन बदल रही है, दूसरी लाइन पे जाना है मुझे, तो मैं लाइन को चेंज करके /n कर दिया। उसी तरह तो फिर हम सेकंड टाइम प्रिंटअप यूज़ करेंगे और इस बार 2 स्टार हमें दिख रहा है, देन /n। फिर उसी तरह से हम थर्ड में प्रिंटअप और 3 स्टार प्रिंट कराएंगे और फिर लाइन को चेंज करना है तो /n करेंगे और क्लोज़ हो गया। फिर उसके बाद जो है उसी तरह 4 स्टार दिख रहा है /n और फिर लाइन को चेंज करेंगे एंड नाउ उसी तरह से प्रिंटअप 1 2 3 4 5, लास्ट में 5 दिख रहा है। और क्योंकि लाइन अब हमें चेंज नहीं करना क्योंकि आगे तो पैटर्न है नहीं स्टार, तो हम इसी जगह पे स्टॉप कर देते हैं और कर्ली ब्रैसेस क्लोज करते हैं। चलिए इसको रन करा के चेक करते हैं और देखते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। तो आइए इसको हमने इस कोड को कॉपी कर लिया और अपने ऑनलाइन कंपाइलर की तरफ लेके चलते हैं और यहाँ पर हम इसको हटाकर अपने उस कोड को पेस्ट करके फिर रन करा के चेक करते हैं और हम देखते हैं हमारे आउटपुट क्या मिल रही है। इसके बाद फिर से रीलोड करना होगा। तो अब देख सकते हो कि हमारे सामने ये कुछ स्टार इस तरह का प्रिंट हो गया। इसी सीरीज़ में हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी प्रिंटअप का इस्तेमाल करना सीखते हैं और देखते हैं कि इसमें और भी हम क्या बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमने एक दूसरा टास्क लिया और इस टास्क में हमने एक स्टार
और फिर उसी तरह से ये 3 स्टार, उसी तरह से ये हमने 5 स्टार लिया, उसी तरह से ये हमने 7 स्टार लिया, ये हमने 9 स्टार, और ऐसे करके हम एक पिरामिड टाइप का कुछ शेप प्रिंट करना चाहते हैं ताकि हम प्रिंटअप को और स्लैश एन को और भी अच्छे से समझ सकें कि एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है, ताकि आप लोग को और बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँ। इसलिए मैं इस एग्जांपल को बना रहा हूँ ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हों तो उनको और अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं और इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। तो अब ऐसे में जो है आप क्या करोगे कि यहाँ पर यूज़ करोगे हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद void main। जैसा मैंने बताया कि सी की प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग ऑलवेज इन दो लाइन से होगी, तो इस लाइन को फिलहाल रट्टा मार जाइए और यूज़ करते हैं प्रिंटअप। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्पेस काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 5वें स्पेस के बाद फिर एक स्टार है, तो 1 2 3 4 5, पहले आप 5 स्पेस देंगे फिर एक स्टार देंगे और फिर जो है आप इसको 1 2 3 4 5 दोनों साइड में हमने 5 स्पेस दे दिया और देने के बाद जो है फिर आपने लगा दिया ब्रैकेट सेमीकोलन, फिर उसी तरह से प्रिंटअप। अब इस बार जो है 1 2 3 4 स्पेस देंगे और 1 2 और 3 एक स्टार प्रिंट होगा और इधर 1 2 3 4 इधर भी 4 स्पेस प्रिंट होगा। फिर उसी तरह से प्रिंटअप फिर यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 स्पेस होगा एंड नाउ 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 इधर 3 स्पेस होगा। देन उसके बाद जो है प्रिंटअप 1 स्पेस 1 2 स्पेस और 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 स्पेस एंड देन उसी तरह से फिर एक अगले स्टेप पे चलते हैं और यहाँ पर जो है 1 स्पेस देते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये हमने क्लोज़ किया। और आइए इस प्रोग्राम को रन करा के चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है। कर्ली वैसे ज़रूर क्लोज़ कीजिए वरना प्रोग्राम में गलती आने लगेंगी। और इस कोड को हम कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर की तरफ और इसको हम लोग यहाँ पर कोड को पेस्ट करके देखते हैं कि हमारी रिज़ल्ट क्या आ रही है। सो जैसा कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ है कि हमने लाइन को चेंज नहीं किया है क्योंकि लाइन हमें बदलनी थी, तो हमने क्या किया कि स्लैश एन जो है वो हर एक लाइन के बाद, क्योंकि लाइन हमें बदलती रहनी है, देखिए स्लैश एन में इस्तेमाल नहीं किया, सारी कोड एक ही लाइन में प्रिंट हो गई। तो इसीलिए डियर ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि तभी आप अच्छा प्रोग्राम बना पाएंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी आउटपुट जो है आपके सभी लोगों के सामने है। तो ये तो हो गया प्रिंट करने का टाइप। अब हम इसमें चलते हैं, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। और जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्लैश टी, यानी फॉर टैब स्पेसिंग, स्लैश टी फॉर टैब स्पेसिंग। टैब स्पेसिंग बेसिकली यूज़ फॉर क्रिएट कॉलम्स, यूज़ फॉर क्रिएट कॉलम्स, यानी ये कॉलम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके सामने हमने एक एग्जांपल लिखा, लाइक जैसे नेम, पहले एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमें लिखा कि अमित स्लैश टी कुमार, तो ऐसे में स्लैश टी के बाद जो भी चीज़ें होंगी उनके बीच में स्पेस आ जाएगा और कुछ इस तरह से जो बीच का गैप आप देख रहे हो वही स्लैश टी है। यानी ये जो गैप हम बात कर रहे हैं, इस गैप की जो हमें हाईलाइट किया हुआ है, यही जो गैप है इसी को हम लोग स्लैश टी बोलते हैं, टैब स्पेसिंग बोलते हैं। तो इस तरह के गैप को देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लैश टी का। तो आइए प्रोग्राम बना के चेक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, नेम, क्लास, सेक्शन एंड कोर्स का। अब यहाँ पर नेम में किसी का नाम अमित है जो कि स्टूडेंट है BCA का, सेक्शन A का स्टूडेंट है और कोर्स का कॉलम नीड नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, वही बेटर होगा। छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। दिन उसी तरह से जो है किसी का नाम सुमित है, वो भी BCA का स्टूडेंट है और सेक्शन B में है। कुछ इस तरह के अगर वर्क करने हों आपको तो चलिए बात करते हैं।
और कोड को देखते हैं कि कैसे हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। जैसे मैंने बताया कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग ऑलवेज आपको हैश इंक्लूड से करना है और stdio.h हो गया। देन उसके बाद वॉइड मेन आप ऑलवेज लिखोगे कर्ली ब्रेसेस। अब यूज़ करते हैं प्रिंटअप का। अब देखिए ध्यान से, तो पहले कॉलम अगर नेम क्लास सेक्शन को देखते हैं, पहले नेम क्लास सेक्शन, तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले नेम इस्तेमाल हुआ है, फिर नेम और क्लास के बीच में स्पेस है तो हमने /t दे दिया, फिर हमने क्लास लिखा, फिर देखिए क्लास और सेक्शन के बीच में स्पेस है तो फिर /t देंगे, और सेक्शन के बाद जो चीज़ें हैं वो न्यू लाइन से लिखी जा रही हैं। तो अब हम सेक्शन लिखने के बाद लाइन को चेंज करेंगे, और लाइन को चेंज करने के लिए हम लोग /n का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया /n फॉर न्यू लाइन। फिर अब नए लाइन की तरफ चलते हैं। नया लाइन देखिए अमित से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ वापस से हम प्रिंटअप लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने अमित लिख दिया, देन /t, और क्लास के सेक्शन में हमें BC लिखा है तो यहाँ BC लिखेंगे, और सेक्शन और क्लास के बीच में यानी सेक्शन और BC और A के बीच में स्पेस है तो हम यहाँ /t, सेक्शन में A लिख दिया, और A के बाद लाइन को चेंज करनी है तो /n लिख देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सुमित का रो देख रहे हैं, तो प्रिंटअप। अब यहाँ पर प्रिंटअप के बाद हमने यहाँ पर सुमित लिखा, देन सुमित और BC के बीच में स्पेस है तो हमने यहाँ BC लिख दिया। उसके बाद BC और B के बीच में स्पेस है तो हमने यहाँ पर जो है B लिख दिया /t के बाद B। और क्योंकि लाइन चेंज हमें नहीं करना, क्योंकि आगे हमने कुछ भी लिखा नहीं है, अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। और फिर आपने कर्ली ब्रेसेस को ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, और चाहे कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने इस कोड को कॉपी कर लिया और सीधे सीधे अपने कंपाइलर पर चलते हैं और रन करा के अपने आउटपुट को चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है। तो आइए बात करते हैं, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया और फिर जो है हम इसको रन कराते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एकदम वैसे ही आउटपुट मिला है जैसा हमने यहाँ पर फिगर में बनाया था। आप देख सकते हो कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो एकदम सेम मिल रहा है। तो एक और इसको एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी गलती समझ में आ रही हो तो हम इसको एक बार सुधारने की कोशिश करते हैं। आइए इसको नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जस्ट मिनट, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल की तरफ काम कर सकें। सो यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर हमने EMP फॉर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कोड हो गया, देन उसके बाद एम्प्लॉय का नेम हो गया, देन उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, और उसके बाद EMP हमने यहाँ पर एड्रेस ले लिया। एम्प्लॉय E001 उसका कोड सपोज करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम जो है वो अशोक है, और सैलरी जो है मान लेते हैं वो 50,000 है। एम्प्लॉय का एड्रेस जो है वो दिल्ली है। उसी तरह से E002 ये मानते हैं रागिनी है, इनकी सैलरी जो है वो 60,000 है, और ये जो है गुरुग्राम में रहती हैं। उसी तरह से E003 इनका नाम जो है अंकिता है, इनकी सैलरी जो है 65,000 है, और ये रहती हैं नोएडा में। उसी तरह से E004 इनका नाम जो है अरुण है, ये 70,000 पे है। कुछ भी अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसको कुछ अपने ऊपर मत ले लीजिएगा। और देन उसके बाद जो है ये रहते हैं लखनऊ में। सो ये हमने कुछ एग्जांपल, अब हम इसी एग्जांपल को बनाने का प्रयास करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, कैसे बनाएंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले हमने बताया था कि सी की प्रोग्रामिंग जो है वो ऑलवेज हैश इंक्लूड से होती है, तो हैश इंक्लूड stdio.h। देन उसके बाद आप लिखोगे वॉइड मेन, ये आपको हर प्रोग्राम में लिखना होगा, इसीलिए इसको रट लीजिए। एंड देन उसके बाद आप यूज़ कीजिए प्रिंटअप। अब यहाँ देखिए पहले कॉलम की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले रो की तरफ, जो कि एम्प्लॉय कोड, नेम, सैलरी और एड्रेस है। तो EMP कोड ये आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद बीच में देखिए EMP कोड और नेम के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, तो आप /t यूज़ करोगे। देन उसके बाद जो है यहाँ पे यूज़ किया एम्प्लॉय नेम, और देन एम्प्लॉय नेम और सैलरी के बीच में स्पेस है तो आपने /t इस्तेमाल किया। देन उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी और एड्रेस के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है तो आपने यूज़ किया /t, और उसके बाद फिर EMP एड्रेस। अब देखिए लाइन को हमें चेंज करना है, क्योंकि हमें अब न्यू लाइन से काम करना है, तो यहाँ पे /n हमने लगा दिया।
एंड देन उसके बाद जो है वापस से अब हम दूसरे रो की तरफ चलते हैं जो कि E001 वाला रो है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे E001 एंड देन उसके बाद देखिए स्पेस है, तो हमने यहाँ पर /t का यूज़ किया और फिर हमने अशोक नाम लिखा। फिर देखिए अशोक और 50,000 के बीच में फिर स्पेस दिख रहा है, तो हमने /t यूज़ किया और फिर यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 50,000। फिर आप देख सकते हैं कि 50,000 और दिल्ली के बीच में स्पेस है, तो हमने /t लिख दिया और फिर यहाँ पर लिख देंगे दिल्ली। और दिल्ली के बाद देखिए लाइन चेंज हो रही है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे /n का। उसी तरह से फिर हम सेकंड कॉलम लिखते हैं, थर्ड रो प्रिंटअप जहाँ E002 है, तो हमने E02 लिखा। E02 और रागिनी के बीच में स्पेस है, तो हमने /t लिखा। देन रागिनी, उसके बाद रागिनी और 60,000 के बीच में स्पेस है, /t 60,000 लिखा हमने यहाँ पर। उसके बाद 60,000 और गुरुग्राम के बीच में स्पेस है, तो /t एंड नाउ गुरुग्राम। और देखिए गुरुग्राम का लाइन चेंज हो रही है, तो /n फॉर न्यू लाइन। फिर उसी तरह से नेक्स्ट E003 की बात करते हैं, तो प्रिंटअप E003। देन उसके बाद जो है /t अंकिता, क्योंकि बीच में स्पेस है तो यहाँ पे हमने फिर अंकिता लिख दिया। अंकिता और 65,000 के बीच में स्पेस है, तो /t लिखा और फिर उसके बाद 65,000। फिर उसके बाद /t, क्योंकि 65,000 नोएडा के बीच में स्पेस है, तो फिर मैं नोएडा लिख दिया। और लाइन को देखिए चेंज करना होगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन E04 से स्टार्ट हो रही है, तो फिर /n का इस्तेमाल किया। फिर सीधा प्रिंटअप लिखा हमने और इस बार E004 की एंट्री करेंगे, /t। देन उसका अरुण हो गया, फिर /t, फिर देखिए 70,000 हो गया, फिर 70,000 के बाद /t, फिर लखनऊ हो गया क्योंकि स्पेस बीच में दिख रहा है। और लाइन चेंज करें चाहे ना करें इस लाइन पर, क्योंकि अगर कुछ आगे मैसेज होता तो लाइन चेंज करते हैं हम, क्योंकि आगे कुछ है नहीं इसलिए लाइन को चेंज नहीं करेंगे। ब्रैकेट क्लोज किया और सेमीकोलन और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस। तो आइए इस कोड को फिर से एक बार रन कराते हैं अपने कंपाइलर पर, देखते हैं हमें हमारी आउटपुट क्या मिल रही है। तो हम यहाँ पर अपने कंपाइलर खोलते हैं और ये हमने देखा और इसको रन करा के चेक करते हैं कि एग्जैक्टली हमें हमारी आउटपुट मिल रही है। तो जैसा देख सकते हो कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो गई। अब यही मैं समझाने के इस एग्जाम्पल को ले रहा था ताकि आप ये समझ सको कि E001 जो है वो कोड और नेम, देखिए नेम अशोक यहाँ बीच में आ गया। इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पर /t का इस्तेमाल एक बार और करना होगा। चलिए एक बार करके रन करा के चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए अशोक जो है वो बिल्कुल सही जगह पर है, लेकिन ये जो 50,000 है वो सैलरी में आनी चाहिए कॉलम में, लेकिन ये बीच में आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक बार और /t यूज़ करेंगे, यानी हम /t अपने प्रोग्राम में उस लाइन पर कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी वजह से हमने इस एग्जाम्पल को आपके सामने प्रेजेंट किया ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पर /t देखिए दिल्ली जो है ये हमको 50,000 से पहले करना था, तो ये हमने /t का इस्तेमाल किया। और फिर देखिए कि इस जगह पे आपका 50,000 बिल्कुल सही है और दिल्ली बिल्कुल फिक्स प्लेस पर, यानी इसका मतलब ये है कि हमें हर जगह पर दो बार /t का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ भी हमने /t यूज़ किया और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ भी हो गया एक बार और एक बार यहाँ भी हो गया। उसी तरह से इस जगह पे चल रहे हैं, तो यहाँ भी हमने एक बार प्रिंट किया, पेस्ट किया, यहाँ भी पेस्ट किया और यहाँ भी पेस्ट किया। उसी तरह से हमने यहाँ भी पेस्ट किया, यहाँ भी पेस्ट किया और यहाँ भी पेस्ट किया। फिर इसको रन करा के चेक करते हैं और जो देखते हैं हमारे आउटपुट क्या मिल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एकदम परफेक्ट आउटपुट आया है, परफेक्ट रो कॉलम के बीच में आया है और स्पेसिंग भी प्रॉपर मिली है। तो जैसा कि आप इस जगह पर आप देखा, ये प्रिंटअप और स्कैनअप का रोल अपने हम लोगों ने देखा आज। सॉरी प्रिंटअप का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कैनअप पे बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की क्वालिटी वाली वीडियो आपको पहले नोटिफिकेशन में मिल सके और आप भी सी के कोडिंग में एक्सपर्ट हो पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।